अपने से 2-4 साल बड़े लड़के को अंकल बोलने वाली लड़कियां शादी के बाद अपने से 8-10 साल बड़े पति को बेबी कह के बुलाती हैं। मम्मी जी। अरे पालक पनीर और रोटी हैं? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? पालक पनीर और रोटी। थोड़ा जोर से बोलो मम्मी जी। पालक पनीर और रोटी। मम्मी जी अभी भी सुनाई नहीं दिया मुझे। खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी। हाँ मम्मी जी, मैं ना पहले पालक पनीर और रोटी बनाने की सोच रही थी, मगर अब आपका खिचड़ी खाने का मन है तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे खिचड़ी ठीक भी रहती है, रात को ना हैवी खाने से पेट ही खराब हो जाता है। मजा आया। तुम्हारी शकल को क्या हुआ है? कुछ लगाती क्यों नहीं हो इस पे? क्या लगाऊं? किसको दिखाना है? बात तो सही है। एक को दिखाकर ही पछता रही हूँ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। अपने से 2-4 साल बड़े। क्या कर रही है? हाँ? दिन भर मोबाइल में ऐसे 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 हाथ चलते रहता है। इतना हाथ तुम एग्जाम में लिखने में चलाती ना तो आज तुम मैट्रिक पास हो जाती, अनपढ़ गवार औरत। चलो निकालेंगे तुमको। चलो नीचे। अरे सुनो ना क्या हुआ? यार, गले में बहुत जोर की खांसी हो रही है। तो खांसी गले में नहीं तो घुटने में होता है। अरे मैं बोल रहा था कि काढ़ा बना दो ना। अच्छा ठीक है, 2 मिनट में लाती हूँ बना के। A few moments later. ये लीजिए आपका काढ़ा। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैं आपके गले के लिए काढ़ा बनाई हूँ ना, तो आप भी मेरे गले के लिए सोना के हार बना देना, तो हिसाब बराबर होगा। ये भगवान क्या जुल्म है। पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। तुम्हारी शकल को क्या हुआ है? कुछ लगाती क्यों नहीं हो इस पे? क्या लगाऊं? किसको दिखाना है? बात तो सही है। एक को दिखाकर ही पछता रही हूँ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव से पानी आ गया। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों वाली बातें ना पूछा करो। अच्छा तो बताओ, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर का भाला फेंका था? पिंक। पिंक कलर फेवरेट है मेरा। हे राजा जी, हे राजा। तुम्हारा जरा इंग्लिश बोल के बता। देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग के घर में यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला 1 2 3 इंग्लिश 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 इंग्लिश। सुनिए ना, क्या है? आज रात मुझे शादी में जाना है, तो पार्लर वाली से फोन करके पूछे तो कि कितना लेगी। पिछला बार 2000 ली थी। ठीक है ठीक है। हेलो, एक रात का कितना लेती हो? 2000 ये ज्यादा। ठहर की आदमी। सुनिए ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या? तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आपके अंदर ना सबसे अच्छा बात ये है कि आप समय के साथ नहीं बदले हो। लोग बोलता है कि आदमी ना समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आप अवसाई के अवसाई हो। वो कैसे? क्योंकि शादी के पहले भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो। गजब बेइज्जती है। मम्मी जी मुझे ना हेयर कट करवाना है। अच्छा। हेयर कट? एक काम कर, जब तो सर्दियों छुट्टियों मायके जाएगी ना, वहीं करवा लेना अपना हेयर कट। ठीक है। मम्मी जी मुझे ना इस सूट के साथ की चुन्नी खरीदनी है। जब मायके जाएगी ना तो वहीं से खरीद लाना बेटा चुन्नी। मम्मी जी मेरा ना एक सूट रखा हुआ है, ये सिलवा लूं? मायके जाऊंगी ना तो ये पहन के चली जाऊंगी। बहू जब मायके जाएगी ना तो वहीं से सिलवा लेना, यहाँ पता नहीं कैसा सिल लेंगे। मम्मी जी मेरी चप्पल टूट गई है। बहू जब मायके जाएगी ना वहीं से नई चप्पल ले आना। मम्मी जी मुझे थ्रेडिंग करवानी है। क्यों नहीं? अरे बहू मायके जाएगी वहीं करवा लेना। मम्मी जी मेरी लिपस्टिक, बिंदी, नेल पेंट सब खत्म हो गए हैं। अब तो मायके जा ही रही है ना, वहाँ से तुझे जो चाहिए वो ले आना। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बहू तूने अब तक खाना नहीं बनाया? मम्मी जी अब मैं मायके जा ही रही हूँ ना, तो अब वहीं जाके खाना बनाऊंगी ना।
देखो, इस अफवाह में तो बिल्कुल मत पड़ना कि मर्द की कोई पसंदीदा औरत होती है, क्योंकि मर्द को हर औरत पसंद होती है, अपनी बीवी छोड़कर। देखो, इस अफवाह आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन जैसी हो गई है। जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पर आ जाता है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे दारू पीने की वजह से मम्मी जी कितनी टेंशन में है। वो हर टाइम तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है, और तुम्हारी दारू की वजह से घर में कलेश होता है वो अलग। तुम्हें मेरी तो परवाह है नहीं, कम से कम मम्मी जी की तो परवाह करो, और अपने शरीर की तो कुछ परवाह करो। तू सही कह रही है यार, मैं आज के बाद दारू पीऊंगा ही नहीं। ले तू इसे फेंक दे। दीपाली, ये बोतल का ढक्कन तो रह ही गया, इसे भी फेंक दे। ले बाबू पैक बना। माना मैं वृंदावन नहीं आ पाता तो क्या कोई तुम्हें मेरा हाल नहीं बताता। माना मैं वृंदावन नहीं आ पाता तो क्या कोई तुम्हें मेरा हाल नहीं बताता। मेरे जैसे हालात हैं, मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। सच कहो ठाकुर जी, क्या तुम्हें मेरी हालत पे तरस नहीं आता। अरे बहू, एक कटोरी हलवा बना दे। दाढ़ निकलवा के आई हूँ, बड़ा दुख दे रही थी। अरे मम्मी जी, दाढ़ के साथ साथ जीभ भी निकलवा के आ जाती, वो मुझे दुख दे रही है। थोड़ी राहत मिल जाती। अरे, आप किस बात पर नाराज हो? हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं, और तुम इन 5 सालों में मुझे एक भी बार कश्ती पे घुमाने नहीं लेके गए। कश्ती पर? कश्ती पर क्यों घूमना है तुम्हें? शादी से पहले मेरे अब्बू मुझे रोज कश्ती पे घुमाने ले जाते थे। रोज? हाँ, और फिर वापस मुझे तैर के आना पड़ता था। तैर के? क्यों? क्योंकि वो मुझे बीच नदी में फेंक देते थे ना, इसलिए। तो तब तो बड़ी मुश्किल होती होगी तुम्हें वापस आने में। नहीं नहीं, तैरने में कैसी मुश्किल। मेन मुश्किल तो बोरे का मुंह खोलने में होती थी। फिर तो मैं आसानी से तैर लेती थी। क्या हुआ? कश्ती पे लेकर चलोगे ना? ठीक है। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। लोगों को लगता है कि मेरे पतिदेव मेरे इशारों पर नाचते हैं, और एक मेरे पतिदेव हैं, इनको इशारे तो छोड़ो, साफ साफ बोलने पर भी बात समझ में नहीं आती। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बर्बाद करो। आपको पता है क्या? भगवान हर किसी के घर में जाके ना प्यार नहीं कर सकते, इसीलिए माँ बनाए हैं। और तुमको पता है क्या? भगवान हर घर में जाके सजा भी नहीं दे सकते, इसीलिए बीवी बनाया है। आपको पता? कनिया, शादी के बेरा तारा बायोडाटा में लिखा रहे कि पुलिस, दरोगा, एसपी तू बने के चाहत रहलू, आ तू कुछ बनलू ना। अतना पढ़े में भोथर बारू। मम्मी जी, रउआ ला तो ठीके नु भइल कि हम कुछ ना बननी। काहे? सोची अगर हम पुलिस, दरोगा, एसपी बन गए रहती तो रउआ हमरा प्रशासन चला पैती। कनिया, सुनिए जी। क्या? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना भगवान से करता हूँ। भगवान इतना? हाँ। अरे वाह, क्या बात है, पति हो तो आपके जैसा। अरे मेरे लिए भगवान और तुम एक जैसे हो। वो कैसे? क्योंकि मेरी भगवान भी नहीं सुनते, न तुम सुनती हो। आजकल के लड़के एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहते हैं, और अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। बेटा, तुझे पता है? क्या मम्मी? अच्छे बच्चे वो होते हैं जो हर काम अपनी मम्मी से पूछ के करते हैं। अच्छा। हाँ, तू भी अच्छा बेटा बन। ठीक है मम्मी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चलो भाई, देखो अब क्या करते हैं। मम्मी, मेरी सेटिंग का
खा लूं क्या? नालायक, पैदा होते ही सेटिंग कर ली थी क्या? आप कहाँ से जानी बाबा? आज की जनरेशन पता ही नहीं कहाँ जा रही है। चलो यार, मैं लेट हो रही हूँ अपने घर जाने के लिए। चल चल, मैं नीचे ही छोड़ के आ जाऊंगा तुझे, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तेरे घर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तुम मेरे घर नहीं जा रहे हो। ज्यादा ससुराल में दामाद का जाना ठीक नहीं होता है। सही बोल रही है मम्मी। पहले तो बड़ा जाते थे, अब अचानक क्या हो गया? बहू, ज्यादा ससुराल में जाने से इज्जत कम होती है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं जाते तुम मेरे घर? मैं तुझे समझाता हूँ। परसों रात हम एक ढाबे पे खाना खाने के लिए गए थे, तो ढाबे वाला क्या बोला, इस क्षेत्र का सबसे अच्छा ढाबा हमारा है और हमारा खाना तो उससे भी बढ़िया है और हमारी प्रेजेंटेशन के तो क्या ही कहने। और घर आके हमें क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग। अब तू बता, तू उस ढाबे पे खाना खाने के लिए जाएगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। 10 बात और सुना के आऊंगी उसे। बस यही तो बात है, मैं तेरे घर इसलिए नहीं जाता क्योंकि शादी से पहले तेरे घर वालों ने बोला था हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तुम रोको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। चलो। आ गए मम्मी जी सत्संग से? कहाँ था सत्संग? हाँ बहू आ गई। ये अपने जो पड़ोस में प्लॉट खाली नहीं पड़ा है बहू, अच्छा, सत्संग तो उसी में था। और बहू महाराज जी आए हुए बहुत बड़े सत्संग करने के लिए, और दूर दूर से जो लोग आए सुनने के लिए सत्संग में, क्या बताऊँ मैं। अच्छा मम्मी जी। और बहू तुझे पता है, अपने जो पड़ोस में है ना गुप्ता आंटी, इतना सुंदर सूट डाल के आई कि मैं तो देखती रह गई। मेरा तो मन कर रहा था पूछ लूं ये सूट कहाँ से लेके आई है, पर अच्छा नहीं लगता ना बेटा सत्संग में। एक औरत ने तो इतना सुंदर पर्स ले रखा, बहुत अच्छा लग रहा था बहू। और एक औरत ने तो इतनी सुंदर शाल ओढ़ रखी, और बहू मैं तो सिंपल सा सूट पहन के चली गई। जल्दबाजी, मैंने सूट भी नहीं बदला सत्संग में। मम्मी जी आप सत्संग में ही गए थे ना? हाँ बहू सत्संग में गई थी। तो मम्मी जी ये बताइए आपने सत्संग में क्या सुना? अरे बहू इतनी तेज आवाज आ रही थी, इतनी तेज लाउड स्पीकर हो रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दिया सत्संग में। अच्छा मम्मी जी, मगर दिखाई सब कुछ दिया आपको? आ गए मम्मी जी सत्संग से? अरे सुनो, क्या हो गया? हमारा लड़का घर छोड़ के चला गया है? क्या बात कर रही हो? सुबह से नहीं मिल रहा, जल्दी फोन करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मिलाओ ना जल्दी। अरे मिला तो रहा हूँ। हेलो। हेलो। अरे कहाँ है तू? फटाफट घर आ जा। नहीं आ रहा मगर। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, घर आ जा चुपचाप से। अरे नहीं आ रहा। आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आऊंगा तो क्या कर लोगे? तो मैं दूसरा कर लूंगा। पापा मम्मी को फोन देना। ले। हेलो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, पापा से दूर रहना। पर क्यों? अरे मेरी जमीन जायदाद आधी रह जाएगी। आप कहाँ से जानी बाबा? अब तो जाना ही पड़ेगा। अब तू गया बेटा, अब आ रहा है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आएगा कैसे नहीं, हम भी उसके बाप हैं। एक बार एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजरे के बाहर लिखा था इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तोता, आई एम पैरट। आदमी हिंदी में, तुम कौन हो? तोता, मैं एक तोता हूं। आदमी इस बार भोजपुरी में, तू के हव? तोता, तहार बाप सरू। एकई बतिया 4 बेरी पुछत हुए सर्वे, पटक के लतिया देब। एक बार सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? आजकल मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नियों के झगड़े भी कम होते जा रहे हैं। ओ बुआ, ये इतने बड़े बैग में क्या लाई हो आप? इसमें तो मेरे कपड़े लाई हूँ। अच्छा, तो इसमें मेरे लिए कुछ नहीं लाई? तेरे लिए क्या लाती? एक जोड़ी कपड़े ही ले आती। क्यों, तेरी मम्मी नहीं लाती क्या तेरे लिए? मम्मी तो हमेशा ही लाती है, एक बार आप ले आती। अच्छा ठीक है, तो अगली बार ले आऊंगी। अगली बार? अब ऐसा कर, मेरे लिए 1 कप चाय बनवा के ले आ। चाय? तो बुआ चाय भी आप ना अगली बार ही पी लेना। लंका, अब पहनाऊंगी तुझे ऐसे कपड़े। यार जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी बीवी मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि दिल करता था उसे खा जाऊं, और अब खा जाता तो अच्छा होता।
सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ताकि बाहर जाके आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, अंदर कमरे में हूँ। हाँ, ताकि आराम से कमरे में बेड पर बैठकर फोन पर लड़कियों से बात कर सको। तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ है मेरे पास मोबाइल? ये देखो, कहीं नहीं है। हाँ, फोन चार्जिंग पर लगा रखा होगा ताकि बैटरी फुल होने के बाद आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। अब क्या हुआ? सर में दर्द हो गया है मेरे। हाँ, जब पूरे दिन फोन पर लड़कियों से बात करोगे तो सिर में तो दर्द हो गई।